कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नव वर्ष 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं नव वर्ष 2024 सबके लिए मंगलमय हो। नव वर्ष 2024 का जनवरी महीना मेष राशि लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय में प्रकाश डालते हैं। जन्म कुंडली में अगर लगन बलवान हो और लगन में 1 नंबर लिखा हो तो आपका मेष लगन होगा, और अगर चंद्रमा 1 नंबर राशि में है तो आपका मेष राशि होगी। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। 15 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस महीने में सबसे अच्छा योग बन रहा है आपके लिए सुलक्षणा पत्नी का योग। जब सप्तम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि होती है तो ऐसी स्थिति में विवाह का अच्छा योग बनता है। अगर आप विवाह के प्रति सोच रहे हैं तो इस माह में कोई रिश्ता अगर मिले तो आपको कुंडली मिलान करके शादी करनी चाहिए। अच्छी पत्नी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अब देखते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य मेष राशि में गुरु विराजमान है आपके लगन में, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लग्नेश मंगल के कुछ अस्त होने से थोड़ी बहुत परेशानी आने की ऐसी स्थिति में संभावना बनती है। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने से आपको पढ़ाई शिक्षा आदि में अगर हैं तो आपको अच्छी प्रसिद्धि मिलने के योग हैं। बुद्धिमत्ता से आप काम लेंगे और आपकी भाषा भी मधुर होगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने से भी विवाहिक जीवन में अच्छा रहेगा, और 9वीं दृष्टि से गुरु अपने 9वें भाव को देख रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए भी स्थिति ठीक रहेगी। सूर्य आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आपको समाज में सम्मान प्राप्त होगा। यदि आप संगीत, कला एवं ज्ञान की प्राप्ति में आपकी रुचि है तो आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी बुद्धि के बल पर आप अपना भाग्य चमकाएंगे और धार्मिक एवं दूरदर्शी बनेंगे। इसके अलावा भाई बहनों और संतान से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। आप क्रियाशील, प्रभावशाली, वैज्ञानी, दृढ़ निश्चय से सम्मानित होंगे और न्याय करने की भी आपकी क्षमता इस समय में बढ़ेगी। आपको कोई अचानक धन लाभ हो सकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ सकती है। इच्छाओं की इस समय में आप पूर्ति कर लेंगे। झगड़े से आपको इस समय में बचना चाहिए। आप दूसरों की ओर बीच बचाव करने में समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अहंकार आपको इस समय में नहीं करना चाहिए। 15 जनवरी के बाद सूर्य मकर राशि में आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय शासन सत्ता की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपको आदर प्राप्त होगा। अपने भाई बहनों से भी कुछ लाभ होगा। आपको संपत्ति आदि के लिए प्रसिद्धि मिलेगी। आपको सम्मानित किया जाएगा। अपने बौद्धिक कार्यों से आप लाभ अर्जित करेंगे। आपका संपर्क अच्छे व्यक्तियों से होगा।
आपकी संतान भी इस समय में प्रभावशाली बनेगी और बुद्धिमत्ता के कार्यों से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शैक्षिक प्रयासों में आप सम्मान एवं यश प्राप्त करेंगे। अपनी माँ से आपको अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। धन जायदाद की भी इस समय में आपको प्राप्ति होगी। जीवन में आपको असीम सुखों की प्राप्ति होगी। आप जनता के प्रतिनिधित्व कर इस समय में कर सकते हैं और चुनावों में भी आपको सफलता प्राप्त होने की पूर्ण आशा इस समय में रहती है। सत्ता व समाज का प्रोत्साहन आपको प्राप्त होगा। अपने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों से आप धन व सम्मान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अन्य वाहन सुख सुविधाएं भी इस समय में आपको प्राप्त होगी। आप सम्मानजनक कार्य करेंगे। संतान से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। किसी परियोजना से अगर आप जुड़े हैं तो आपको अच्छा पद इस समय में सूर्य ग्रह के प्रभाव से 15 जनवरी के बाद प्राप्त हो सकता है। अब मंगल जो आपके लगन का स्वामी है, नवम भाव में गोचर कर रहा है। आपको आत्मा को सम्मान मिलेगा। कार्यशील परिश्रम में वृद्धि करेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। पूर्ण रूप से अपना भविष्य उज्जवल बनाने का आप प्रयास इस समय में करें तो आपको लाभ होगा। लेकिन फिर भी भाग्योन्नति में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप प्राचीन तथा गंभीर चीज़ों से लाभ अर्जित कर सकते हैं। आप अधिक धन व्यय करेंगे एवं कुछ जमीन आदि के कार्यों से आपको सावधानी पूर्वक निर्णय लेना होगा। सावधानी बरतने से आपको शांति सुख समृद्धि मिलेगी। भाइयों के समय सहयोग की कुछ इस समय में कमी हो सकती है। आपके पिता प्रतिष्ठित इस समय में किए जा सकते हैं। उनको किसी सम्मान की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। अब जानते हैं धन के विषय में। धन के स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपको अचानक कोई धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको झगड़े से बचना चाहिए, वरना किसी प्रकार की चोट वगैरह आपको लग सकती है। धन प्राप्त करने के लिए शुक्र की वजह से आपको कुछ अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा और शुक्र ग्रह के गोचर की वजह से ही आप कुछ परेशान भी रहेंगे और चिंता भी महसूस करेंगे। किसी भी इलीगल कार्य से धन कमाने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। 18 जनवरी से शुक्र धनु राशि में प्रवेश करके आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होगी। धार्मिक कृत्यों पे आप धन खर्च करेंगे। सामाजिक उत्सव में भी आप पैसा खर्च करेंगे। आप का बल की वृद्धि होगी और सदाचार की समय में आपको वृद्धि होगी। आपकी प्रवृत्ति में धार्मिकता आएगी और संस्थान के किसी अच्छे पद की प्राप्त करने की इस समय में अच्छी संभावना बनी हुई है। अपनी बुद्धिमत्ता से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, अच्छे कामों से लाभ होगा, लेकिन आपको न्याय करना इस समय में आवश्यक होगा और सुख व आनंद की प्राप्ति इस समय में आपको होगी। यात्रा से भी इस समय में लाभ होगा। धार्मिक स्वभाव की और खिंचाव के कारण आपके भाग्य का मार्ग खुलेगा और भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। आपके प्रभाव में वृद्धि आएगी और पत्नी से भी आपको इस समय में लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आएगी।
इस समय में सद्गुणों के कारण ही आप प्रसिद्ध होंगे और सद्गुणों के कारण ही आपको पारिवारिक सुख मिलेंगे। आप सदाचार से रहेंगे, धार्मिक रहेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। धार्मिक यात्रा करना आपके लिए शुभकारी होगा। विदेश से भी आप अगर विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो उससे भी आपको लाभ रहेगा। आप थोड़े आत्म केंद्रित व्यक्ति हैं, इससे भी आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। अब जानते हैं सफलताओं के बारे में। तीसरे भाव के स्वामी बुध आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर 7 जनवरी से आरंभ होगा। 7 जनवरी के बाद आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाई बंधुओं मित्रों से आपको सम्मान प्राप्त होगा और विरोधियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपकी प्राकृतिक में कुछ धार्मिक कमी हो सकती है, जिससे कि आपको कुछ परिश्रम करना पड़ सकता है। इसलिए आपको धार्मिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ना कोई पूजा पाठ आपको करते रहना चाहिए। ऐसे में आपको सम्मानित किया जाएगा। भाग्य की रुकावटें दूर करने के लिए आपको बुधवार के दिन साबुत मूंग दान करने चाहिए। इससे शुभता के अंदर वृद्धि होगी। सत्कर्मों से ही इस समय में आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। जनता का सम्मान मिलेगा। आपके पिता को भी इस समय में सब सुख व समृद्धि प्राप्त होगी। आपके पिता आपका सहयोग करेंगे जिससे आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी एवं परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और संतान से भी आपको सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय विशेष शुभकारी रहेगा। तो मित्रों, ये है नव वर्ष 2024 जनवरी माह मेष लगन राशि वालों के लिए लगभग शुभ फल ही लेकर आने वाला है। शुभता को बढ़ाने के लिए आपको शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए और बुधवार को हरे साबुत मूंग दान करने चाहिए, जिससे कि शुभता में वृद्धि हो। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।